जीता संसार, भाग 5। जब मेरी आवाज में मेरा दिल बोलने लगा। कुछ बातें होंठों से नहीं कही जाती, वो गीत बनकर निकलती हैं, और अगर सामने वाला अपना हो तो बिना शब्दों के भी समझ लेता है। जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना, उस दिन कथा के दौरान जब मेरी नजर कल्पना पर पड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं। वह इतनी तल्लीनता से कथा सुन रही थी कि मानो उसके आसपास की दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, क्या वह सचमुच कथा सुन रही है या फिर मेरी आवाज को महसूस कर रही है। उसकी बंद आंखों में मुझे एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी, और उसी शांति ने मेरे दिल में एक उम्मीद जगा दी थी। आज कथा का 6वां दिन था। 7 दिनों की इस कथा में अब बस एक दिन बाकी रह गया था। मेरे मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, अगर आज कल्पना नहीं आई तो शायद मेरे दिल का संदेश कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सुबह से ही बेचैनी थी, दिल किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। मैं उसे देखने के लिए उसके घर निकल पड़ा, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं थी कि सीधे उसके दरवाजे पर जाकर आवाज दे सकूं। मैं बस उसके घर के आसपास की गलियों में घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी उस रास्ते पर जहां से वह स्कूल जाती थी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार मैं मायूस होकर वापस लौट आया। शाम हुई, कथा शुरू होने का समय हो गया। आज कथा में श्री कृष्ण और राधा का प्रसंग चल रहा था, लेकिन सच कहूं, आज मेरी कथा में राधा और कृष्ण कम थे और मेरा अपना दिल ज्यादा था। लोग धीरे धीरे कथा स्थल पर आने लगे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अपने स्थान पर बैठ गए, लेकिन मेरी नजरें तो बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। हर बार जब कोई लड़की दूर से आती दिखाई देती, दिल धड़क उठता, और पास आने पर जब वह कल्पना नहीं होती तो वही दिल फिर उदास हो जाता। शाम के 4 बज चुके थे। कथा शुरू हुए काफी समय हो गया था, लेकिन कल्पना अब तक नहीं आई थी। मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या वह बीमार है? क्या घर वालों ने रोक दिया? या फिर क्या उसे मेरी कथा सुनना अच्छा ही नहीं लगता? मैं कथा तो सुना रहा था, लेकिन भीतर से टूट रहा था। फिर अचानक दूर से कुछ लड़कियां आती दिखाई दी। मेरी नजर अनायास ही उनकी तरफ चली गई, और अगले ही पल दिल जैसे खिल उठा। उन लड़कियों के बीच कल्पना थी। उस पल जो खुशी मुझे हुई, उसे शब्दों में बयान करना आज भी मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बुझती हुई दुनिया में फिर से रोशनी भर दी हो। मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। आज कथा का स्वर भी बदल गया। आज मेरी आवाज में भक्ति के साथ साथ प्रेम भी बह रहा था। मैंने कृष्ण और राधा का प्रसंग सुनाते हुए कहा, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, तब एक रात उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि पूरा ब्रज उन्हें पुकार रहा है। ग्वाल बाल रो रहे हैं, माता यशोदा की आंखें नम हैं, बाबा नंद उदास बैठे हैं, और राधा राधा तो बस कृष्ण का नाम लेकर आंसू बहा रही हैं। ये कहते कहते मेरी आवाज भर्रा गई, क्योंकि उस समय मैं कथा नहीं सुना रहा था, मैं अपना दर्द सुना रहा था। हमें सोने नहीं देती, तेरी यादों की बातें हमें सोने नहीं देती। पूरा वातावरण भावुक हो गया। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कई बुजुर्गों की आंखें नम हो गई थीं, और मैं बार कल्पना की तरफ देख रहा था। शायद वह समझ रही थी कि इन गीतों में छिपा दर्द सिर्फ कृष्ण का नहीं है, किसी और का भी है। उस रात मैंने एक नहीं, कई दर्द भरे गीतों को भजन बनाकर गाया। हर गीत के पीछे एक कहानी थी, और हर कहानी के पीछे कल्पना। उस समय मुझे लग रहा था कि काश समय यहीं रुक जाए, कथा कभी समाप्त न हो, और मैं अपने दिल की सारी बातें इन्हीं कथाओं और भजनों के माध्यम से कहता रहूं। लेकिन समय कब किसी के लिए रुकता है। कथा समाप्त हुई, लोग अपने अपने घर लौट गए, और मैं फिर उसी इंतजार के साथ रात भर जागता रहा। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंचा, लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। कल्पना का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। जो लड़की हर बार मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी, आज नजरें चुरा रही थी। जो हर छोटी बात पर हंस पड़ती थी, आज चुप थी। मैं हैरान था। मैंने तो सोचा था कि कल की कथा सुनकर शायद वह भी प्रभावित हुई होगी। फिर ये दूरी, ये खामोशी क्यों? उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द, एक बेचैनी, एक ऐसा राज जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। कई बार मन हुआ कि पूछ लूं, लेकिन स्कूल के बीचों बीच उसे ऐसी बात करना ठीक नहीं लगा। फिर भी मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, कल्पना, तुम कल कथा में इतनी देर से क्यों आई थी?
मेरे सवाल के बाद कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। मुझे लगा अभी आंसू गिर पड़ेंगे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। उस पल मैं एक बात समझ गया था, वह भी कुछ महसूस करती थी, लेकिन उसके मन में कोई ऐसी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। आखिर वह क्या था? उस दिन कथा में देर से आने के पीछे कौन सा राज छिपा था? क्यों अचानक कल्पना की मुस्कान खो गई थी? और क्यों उसकी आंखों में दर्द उतर आया था? जानिए खोया प्यार जीता संसार के अगले भाग में। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा मिलन नहीं, बल्कि वह राज होता है जो दो दो दिलों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है।